नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट साइंस के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग साइंस के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से। यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा और प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो उसका विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित हो रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। सुश्री उपासना छात्रों को यह समझाना चाहती है कि हवा हमारे चारों ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पाठ उद्देश्य के साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है। आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर SCERT के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है तो निम्नलिखित में से क्या जो संभव रूप से वर्णन नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पर सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्र का परिचय देने के लिए चाहती है कि छात्र पहले घर पर एक क्रिया करें और फिर अवधारणा और क्रिया के बीच संबंध को समझें। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया गया है, पानी से भरे बर्तनों को कुछ घंटों के लिए धूप में रख दें और फिर उन पर गौर करें। उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली पर बर्फ़ का टुकड़ा रखकर इकट्ठा करें। ऑप्शन सी है, पानी को उबालना, ठंडा करने के बाद फिल्टर में उसे डालना, नियमित रूप से फिल्टर का पानी पीना और फिर पानी उबालना और फिर से फिल्टर भरना। ऑप्शन डी है, सुबह नंगे पाँव बगीचे में टहलना और ओस को पाँव से महसूस करना। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपको यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों। 83 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली पर बर्फ का टुकड़ा रखकर इकट्ठा करें, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 84 है। निम्नलिखित में से कौन एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है, क्या आपको लगता है कि नीम के पेड़ की जड़ खाने योग्य होती है। ऑप्शन बी है, अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती हैं। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। ऑप्शन डी है, दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जानवरों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है। घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त निर्देशात्मक साधन होगा। तो 86 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पंखे के ब्लेड, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियों पर कैरम स्ट्राइकर के बल का प्रभाव, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है। हुक वह गतिविधि होती है जो विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। हृदय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सौम्या के लिए उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। छात्रों को मत देने के लिए कहें कि दिए गए 4 अंकों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कुछ छात्रों से यह समझाने के लिए कहें कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हमारे शरीर में ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह भी स्रावित करती है जो सी के पाचन में मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ पर आपको आंसर देना है और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चंस हैं।
तो यहाँ पर 61 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यकृत, पित्तरस और वसा इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्तरस स्रावित करती है जो वसा के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती हैं। ऑप्शन बी है सभी सिराएं विऑक्सीकृत रक्त वहन करती हैं। फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। ऑप्शन डी है फुफ्फुस सिरा हृदय से फुफ्फुस तक अशुद्ध रक्त वहन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी का निर्माण करता है। यह यौगिक सी लिटमस को डी में परिवर्तित करता है और ई गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ए बी सी डी ई क्रमशः हैं। तो यहाँ पर 63 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाल नीला कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है फिनोल्फ्थालीन लिटमस और लिटमस हल्दी, गुड़हल मेथिल ऑरेंज हल्दी फिनोल्फ्थालीन। तो यहाँ पर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लिटमस हल्दी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मरुस्थली पौधों के कौन से अभिलाक्षणिक अनुकूलन लक्षण नहीं है? तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा दोस्तों, सी और डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मरुस्थलीय पौधे शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं और ऐसे वातावरण में भूमि में जल वास्तव में उपस्थित नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे जड़ें जल की खोज में अधिक गहराई तक चली जाती हैं। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शोल रूपी हो जाती हैं। अधिकांश पौधों में तना प्राय छोटा, काष्ठीय, शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से ढका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 है, लोहे का संक्षारण है। ऑप्शन ए है एक भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, एक भौतिक तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव में एक्स जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब वाई अंडे या अंडों जड शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समरूप 1-1 ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। मानव में समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडों का एक शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, आपको दो थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा संकरी पट्टी का है। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया गया है चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल का विस्तार एक बृहद क्षेत्रफल पर है। चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है संकरी पट्टी का थैला क्योंकि बल का विस्तार एक छोटे क्षेत्रफल पर है और संकरी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई है तो निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य होगा? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा, धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अभिकथन दिया गया है वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, कारण आर है, यह एक दुर्बल चुंबक है। तो 70 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है क्योंकि यह तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वही विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देने पर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। यह एक प्रबल चुंबक है जो नरम लोहे के टुकड़े से बना होता है और इसके चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह एक कृत्रिम चुंबक होता है। तो ऑप्शन ए सत्य है और कथन आर असत्य दिया गया है। ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है?
सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अधिकांशतः एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए उत्तल दर्पण या अवतल लेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। पहला ऑप्शन है यह एक समान गति है, यह एक असमान गति है। ऑप्शन सी है यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री कोण है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण है। तो 74 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 डिग्री इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है, अभिकथन ए है, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है। कारण आ रहा है बाह्यतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, कौन सी धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है। तो 77 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अभिकथन दिया गया है, गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। 79 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल जड़ के पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। तो 80 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। ए और सी पादप कोशिकाएं, बी जीव कोशिका, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में अवसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, यहाँ पर कोई छात्रा एक परख नली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलेन की कुछ बूंदें डालती है, वो अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। तो 87 का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 87 ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, अवलोकन है और बी निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिभाशील विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन, इसका सही जवाब बन जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन सबसे कम वांछनीय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 90 है, विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंड प्रजक पशुओं का समुच्चय है। तो 61 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंड प्रजक पशुओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक, सर्प और मुर्गी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अंड प्रजक जंतु वे हैं जो अंडे देते हैं और अंड प्रजक जंतुओं में प्रजनन आंतरिक निषेचन विधि द्वारा होता है, जबकि इनके भ्रूण का विकास बाह्य रूप से अर्थात अंड के खोल के भीतर होता है। खोल के अंदर भ्रूण को पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है। ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी है द्विखंडन, ऑप्शन सी है
टेस्ट ट्यूब शिशुओं के जन्म के लिए पात्रे निषेचन। तो 62 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मुकुलन तथा द्विखंडन पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली होती है। मुकुलन की प्रक्रिया में मुख्यतः एक छोटा मुकुलन जनन जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव में से अलग कर लेता है। द्विखंडन प्रक्रिया के तहत जीवों की एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने पर दो भागों में विभाजित हो जाती है और विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और दो नए जीवों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए और बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पर कोई वस्तु पदार्थ आवेशित है या नहीं यह जांचने के लिए एक विद्युतदर्शी निम्नलिखित में से कौन से गुण धर्म का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपको आंसर देना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है यह एक असंपर्क बल है। ऑप्शन बी है यहाँ पर यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षक दोनों हो सकते हैं। यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है। यह एक शक्तिशाली बल है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक असंपर्क बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सामान्य ताप तथा दाब पर एक जल का नमूना -3 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 65 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ऑप्शन बी, यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर उबलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। नीचे दी गई तालिका में पाचन तंत्र के कुछ अंगों, उनसे स्रावित होने वाले पाचक रसों तथा खाद्य घटक जिन पर वे कार्य करते हैं उनके नाम दिए गए हैं। कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से इन स्थानों के लिए सही समुच्चय का चयन कीजिए। एक तरफ अंग का नाम है तो स्रावित पाचक रस और खाद्य घटक जिस पर वे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानिए। तो खरीफ फसलों के समुच्चय को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 67 का ए हो जाएगा ऑप्शन, धान कपास मूंगफली इसका सही जवाब बनेगा। खरीफ की फसलें उन फसलों को कहा जाता है जो मुख्यतः जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के मध्य काटी जाती हैं। इन फसलों के लिए अधिक तापमान, अधिक वर्षा तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। धान, कपास, मूंगफली, मक्का, जूट खरीफ मौसम की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, एक अध्यापिका मनुष्य की आंख की संरचना एवं कार्य के बारे में समझाने के लिए कैमरे से सादृश्यता को उदाहरण स्वरूप लेकर, जिससे विद्यार्थी पहले से परिचित हैं, पढ़ाती है। निम्नलिखित में से किस पहलू में यह सादृश्यता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आँख 3 आयामों में देख सकती है जबकि कैमरा 2 आयामों में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है, उस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान कीजिए। तो 71 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जो विकल्प बनेगा दोस्तों 71 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, गुरुत्व बल तथा वायु का प्रतिरोध इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उन शब्दों के समुच्चय की पहचान कीजिए जो रिक्त स्थान को सही क्रम में भरें। तो 72 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मधुमेह, अग्नाशय, इंसुलिन। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थ का समुच्चय है जो प्रकृति से अम्लीय है। तो 73 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिरका, नींबू का रस और अमाशय रस और दही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 79 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा रेयान। रेयान प्राकृतिक सेलुलोज से निर्मित एक रेशा है जिसका निर्माण लकड़ी की लुगदी से किया जाता है। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस्कस रेयान या कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। इसकी आणविक संरचना लगभग सेलुलोज के समान होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है। निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त होते हैं? सीएनजी, एलपीजी, डीजल, कोयला, गैस। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा। बी और सी ऑप्शन सही जवाब है। एलपीजी, डीजल और पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त होते हैं। एलपीजी का पूर्ण रूप द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस की क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।